बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है नमूनिया। नमूनिया फेफड़ों की सोजश को कहा जाता है। ये सोजश खास तौर पर फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियां, जिन्हें एल्वियोल कहा जाता है, को मुतासर करती हैं। ये एक मुतद्दी मर्ज है। इस मर्ज में कभी एक फेफड़ा मुतासर होता है और कभी दोनों। और सोजश अक्सर फेफड़ों के सिर्फ निचले हिस्से में होती है, लेकिन कभी कभार सारा फेफड़ा भी इसमें मुब्तला हो जाता है। निमोनिया के अमूमन 3 दर्जे होते हैं। नंबर 1, जिसको हुर्फ़े आम में अब दर्जा अव्वल भी कह सकते हैं, फेफड़े सोजश का शिकार होकर शफा पाते हैं। इसको निमोनिया की आम हालत कहा जाता है। 2 में अगर जल्दी शफा ना हो, सोजशी मादा एलोयूलाई में जमा होकर फेफड़ों की साख्त को मुतासर करता है। फेफड़ों की साख्त तो जिगर की मानद होती है और हवा का गुजर फेफड़ों में नहीं हो पाता। इस दर्जा को हेपेटाइजेशन कहते हैं। अगर इस दर्जा में मर्ज को दूर कर दिया जाए तो सोजश दूर होकर फेफड़े अपनी असली हालत में आ जाते हैं। अमूमन निमोनिया की अलामात में तेज बुखार होना, सर्दी लगना, भूख की कमी या खत्म होना, जिल्द की रंगत का नीला पड़ जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, बलगमी खांसी का आना, सांस की रफ्तार का तेज होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, सीने में दर्द। ये दर्द अमूमन पसलियों और बगल के पास पाया जाता है। दिल की रफ्तार का तेज होना, मतली व कै आना, पूरे जिस्म का दर्द होना शामिल है। इसमें निमोनिया के असबाब कुछ यूं हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और दीगर खुर्दबीनी अजसाम निमोनिया का सबब बनते हैं। इसकी अलामात सख्त मेहनत और थकान के साथ सर्दी शामिल होती है तो ये निमोनिया का सबब बन जाती है। जब सर्दी देर तक अपना हमला करती है और कुव्वते मदाफत कमजोर कर दे तो ये मर्ज पैदा हो जाता है। भीगे हुए कपड़े देर तक पहने रहना या नमदार जमीन पर अरसा दराज तक बैठे रहना या सर्द हवा में घंटों खड़े रहना या चलना फिरना, ये सब भी निमोनिया के असबाब में शामिल हैं। क्योंकि सर्द हवा जब थके मांदे जिस्म पर हमला करती है तो फेफड़ों में वर्म पैदा कर देती है। बाज दूसरे अमराज भी निमोनिया का सबब बनते हैं, जैसे खसरा, चीचक, इन्फ्लुएंजा, अमराजे कल्ब यानी दिल, सोजश गुर्दा वगैरह। वो लोग जो निमोनिया से जल्द मुतासर होते हैं, बहुत से दूसरे आम लोगों की निस्बत जो लोग जल्द निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, इनमें ये लोग शामिल हैं। जो सिगरेट नोशी व शराब नोशी करते हैं, 1 साल से कम और 65 साल से बड़ी उम्र के लोग, कमजोर या खराब मदफती निजाम के हामिल अफराद। इलाज के लिए इंतहाई आसान तरीका आपको बता देते हैं। कुश्ता बारहसिंगा 6 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, कुश्त शीरी 50 ग्राम। तमाम अज्जा को अच्छी तरह साफ करके बारीक सफूफ बना लें। आधा से 1 ग्राम देसी ज्वाइन के कहवे के साथ इस्तेमाल करवाएं। मर्ज की शिद्दत और उम्र के लिहाज से दवा का दौरानिया और मिकदार कमी बेशी की जा सकती है। एक और निमोनिया के लिए आजमूदा नुस्खा हाजिर खिदमत है। हल्तीत यानी हीरा हिंग 10 ग्राम, कथ सफेद 9 ग्राम, फिलफिल सफेद 4 ग्राम, बर्ग नीम 15 ग्राम, खुश्क कचूर 4 ग्राम, सुहागा बरियां 4 ग्राम, रेौंद चीनी 4 ग्राम, दाना इलायची 3 ग्राम। हीरा हिंग को गाय के घी में बरियां कर लें। तमाम अज्जा बारीक पीस कर कपड़ छान कर लें। फवायद के लिहाज से निमोनिया के लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है और मेरा अरसा दराज से मामूल मुवत्तब है। सब दोस्त अहबाब बनाएं और दुआओं में याद रखें। चंद खुराकों से ही बच्चा सेहतयाब हो जाता है और एंटीबायोटिक लग के पेट में सुद्दे पड़ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मिकदार खुराक बड़ों के लिए 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम, बच्चों के लिए 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खालद दवाखाना, चौक हारनिया वाला, गल्ला गोदाम, जिला उकाड़ा शहर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।
अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।